हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटरफेस के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आखिरकार जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस किस तरह से अचीव किया जाता है। पिछले सेशंस के अंदर हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। वहां पर मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जरिए आप 0 से लेकर 100% तक डेटा एब्स्ट्रैक्शन या फिर डेटा हाइडिंग कर सकते हो, राइट। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप सिंपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी बना सकते थे। लेकिन इंटरफेस यानी कि क्या, इंटरफेस आपको प्रोवाइड करेगा 100% डेटा एब्स्ट्रैक्शन। किस तरह से? देखिए, इंटरफेस के अंदर जितनी भी मेथड्स होगी वो कंपलसरी विथआउट बॉडी वाली मेथड्स होगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम क्या करते थे, आप जितनी भी मेथड्स बनाते थे आपके पास चॉइस थी ना, या तो कोई बॉडी वाली मेथड बनाइए यानी कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट, या फिर विथआउट बॉडी वाली यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाइए। तो यहां पर इंटरफेस के अंदर आप ओनली एंड ओनली विथआउट बॉडी वाली मेथड्स ही डिक्लेयर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इंटरफेस बनाया जाता है। सबसे पहले यहां पर मैंने एक एम्प्टी क्लास बना कर रखा है जो कि हमारा मेन क्लास होगा, जिसका नाम मैंने रखा है इंटरफेस। चलिए, अब इंटरफेस बनाने के लिए आपको एक नया कीवर्ड यूज करना होगा स्मॉल लेटर्स के अंदर, इंटरफेस, ठीक है। एंड देन आफ्टर आपकी इंटरफेस का नाम, जैसे कि हम कोई भी क्लास बनाते थे तो कोई क्लास का नेम लिखते थे, राइट। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर कोई भी नया इंटरफेस क्रिएट करोगे तो फिर आपको कीवर्ड लिखना है इंटरफेस। देन आफ्टर आपके इंटरफेस का नाम कुछ भी लिख सकते हो आप, फॉर एग्जांपल PQR, ठीक है। इस तरह से मुझे कुछ इंटरफेस क्रिएट करनी है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरफेस की बॉडी के अंदर आप जितनी चाहो उतनी मेथड्स बना सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा कंपलसरी सभी मेथड्स विथआउट बॉडी वाली ही होनी चाहिए। सपोज मैंने एक मेथड बनाई वर्ड डिस्क, तो यहां पर देखिए अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सेमीकोलन लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मेरी सिंपल मेथड्स होगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कोई भी बॉडी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सेम सिनारियो, ऐसी सेम सिचुएशन हमने कहां पर खड़ी की थी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, लेकिन वहां पर हमें यहाँ पर लिखना पड़ता था एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। बट इंटरफेस के दौरान आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, कंपाइलर आपके लिए ऑटोमेटिक लिख देगा जब भी आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा, ठीक है। इंटरफेस बनाते वक्त आपको सिंपल एम्प्टी मेथड्स बनानी है, यानी कि जिसकी बॉडी अवेलेबल नहीं है। क्लियर? तो अब आप इस इंटरफेस के अंदर जितनी चाहो उतनी एम्प्टी मेथड्स बना सकते हो, कुछ इस तरह से। तो यहां पर आप कोई नॉर्मल मेथड अब नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नॉर्मल नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने की ट्राई करूं जिसकी बॉडी अवेलेबल है, ठीक है, तो ये अलाउ नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से मैंने बनाया, फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड। तो इंटरफेस मुझे ऐसा करने की सलाह नहीं देता, ऐसा अलाउ ही नहीं करता इंटरफेस। हाँ, माइट भी अगर PQR जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता तो फिर आप वहां पर इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते थे, नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते थे। बट इंटरफेस के अंदर ये बॉडी वाली कोई भी मेथड नहीं चलेगी, कंपलसरी। ये एक रूल है, इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। इंटरफेस के अंदर कंपलसरी जितनी भी मेथड्स है किसी की भी बॉडी अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि इस डिस्क को आखिरकार हम किस तरह से कॉल कर सकेंगे। तो याद कीजिए, जब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ा था तब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस बनना मुमकिन नहीं था, राइट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बना सकते। तो वहां पर सॉल्यूशन क्या था, जो भी आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया था उसका आपको चाइल्ड क्लास बनाना पड़ता था। तो यहां पर भी यही सिनारियो है, एक आपको चाइल्ड क्लास बनाना होगा, फॉर एग्जाम्पल क्लास A, ठीक है। देन आफ्टर हम यहाँ पर क्या लिखते थे, एक्सटेंस, और देन आफ्टर यहाँ पर हम पेरेंट क्लास का नाम लिखते थे। सपोज ये हमारा पेरेंट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर पेरेंट क्लास का नाम है PQR, तो हमने लिखा यहाँ पर PQR। तो अब यहाँ पर आपको ये जो डिस्प वाली मेथड है, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर आपको बताना होगा, वॉइड डिस्प, कुछ इस तरह से। देन आफ्टर आप यहाँ पर लिख सकते हो system.out.println, या फिर आप जो भी डिस्प की बॉडी के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो, फॉर एग्जाम्पल हेलो डिस्प मेथड, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम करते थे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये कोई क्लास नहीं है। अगर ये कोई क्लास होता तो फिर आप यहाँ पर एक्सटेंस कीवर्ड का यूज कर सकते थे, बट यहाँ पर फिलहाल कोई क्लास नहीं है, बल्कि हमारे पास एक इंटरफेस। तो जब भी कोई एक चाइल्ड क्लास बनाते हो आप किसी इंटरफेस का, तो यहाँ पर आपको एक्सटेंस कीवर्ड नहीं लिखना, बल्कि आपको लिखना है इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। ध्यान दीजिएगा, कौन सा कीवर्ड, इम्प्लीमेंट्स। ये सेम टू सेम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की तरह ही काम करेगा,
ये हमारा पेरेंट क्लास है, ये हमारा चाइल्ड क्लास है। बट डिफरेंस क्या आया, यहाँ पर हम अब तक लिखते थे एक्सटेंड्स कीवर्ड। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो बॉडी ब्लॉक था वो एक टाइप का क्लास था, लेकिन फिलहाल ये जो PQR नाम का बॉडी ब्लॉक है वो कोई क्लास नहीं है, वो एक इंटरफेस है। तो इसलिए जब इंटरफेस की बॉडी आप नीचे इनहेरिट करना चाहते हो तब आपको यहाँ पर लिखना होगा इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से जब भी आपने इंटरफेस की सभी मेथड्स नीचे इनहेरिट करनी हो तो आपको यहाँ पर किसी चाइल्ड क्लास को डिक्लेयर करना होगा विथ इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। तो ऊपर जो डिस्प मेथड थी वो आपको कंपलसरी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी होगी, ठीक है, उसकी बॉडी यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी होगी। तो चलिए, हमने डिस्प की मेथड भी रिप्रेजेंट कर दी, उसकी बॉडी भी रिप्रेजेंट कर दी। अब सवाल ये आता है डिस्प को किस तरह से कॉल करते हैं। अगेन रिवाइज कीजिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाले लेक्चर्स को। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या था, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये इसका चाइल्ड क्लास। तो ऊपर जो डिक्लेयर किया गया था बॉडी वो आपने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया, ठीक है। देन आफ्टर अगर आपको इस डिस्प को कॉल करना था तो आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, राइट। तो सेम सिनेरियो हमें यहीं पर भी करना है, हमें बनाना है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास क्लास है ए, उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ O1 इज इक्वल टू न्यू ए, ठीक है। तो अब आप O1 की मदद से डिस्प को कॉल कर सकते हो, लेकिन वहां पर मैंने रेफरेंस की भी बात की थी ना। बोथ साइड में क्लास का नेम तभी लिखना चाहिए जब हमारे पास एक ही क्लास हो और कंपलसरी वो मेथड जो हो उसी क्लास के अंदर बनी हुई हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लास ए में से हमें इस मेथड को कॉल करना है, तो ऑब्वियसली मुझे राइट हैंड साइड पर तो इसी तरह लिखना होगा ना। बट ये डिस्प वाली जो मेथड है वो ओरिजिनली डिक्लेयर कहाँ पर हुई, इंटरफेस PQR के अंदर, तो मुझे उसका रेफरेंस लेफ्ट साइड लिखना होगा, PQR, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये वाली सिंटैक्स हमने ऑलरेडी देख कर रखी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। हाँ, अगर बोथ साइड आपने क्लास ए लिखा है तो अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन हम ऑफिशियली सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। अगेन मैं सिंटैक्स बता दूं, लेफ्ट साइड हम लिखेंगे जिस मेथड जो क्लास के या फिर जो इंटरफेस के अंदर बनी हुई है, डिक्लेयर की गई है, उस इंटरफेस या फिर क्लास का रेफरेंस, जबकि राइट हैंड साइड हमें लिखना है जिस क्लास के अंदर जो मेथड बनी हुई है उस मेथड वाली क्लास का नेम, कुछ इस तरह से। क्लियर? तो चलिए, इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, अब मैं इस फाइल को करूंगा कंपाइल एंड रन। तो यहां पर सबसे पहले हम करेंगे जावा सी, देन आफ्टर inter_face.java। चलिए, जैसे ही मैंने कंपाइल किया, देखिए यहां पर मुझे कुछ एरर देखने को मिल रही है कि डिस्प मेथड जो है इन ए, क्लास ए के अंदर जो आपकी डिस्प मेथड है, कैन नॉट इंप्लीमेंट डिस्प इन PQR। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर एरर क्या मिली, जो आपकी डिस्प वाली मेथड PQR के अंदर बनी हुई थी ना, वो आपने सेम टू सेम यहाँ पर डिक्लेयर नहीं की, लेकिन हमने तो डिक्लेयर की हुई है। देखिए, जो ऊपर थी वही नाम हमने रखा भाई, यहाँ पर पैरामीटर भी सेम ही है, तो फिर क्यों हमें एरर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है एक सजेशन, लास्ट में यहाँ पर नोटिस कीजिए, अटेम्प्टिंग टू असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेजेस वाज पब्लिक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, देखिए जब भी आपको इंटरफेस क्रिएट करते हो जहां पर आपका void disp नाम की कोई मेथड डिक्लेयर करते हो, कोई भी मेथड हो, तो यह मेथड जो है वो इंटरनली पब्लिक होती है। यहां पर आप पब्लिक लिखो या फिर ना लिखो, इंटरनली ये मेथड क्या की जाती है, पब्लिक के ही अंदर डिक्लेयर की जाती है। ठीक है, तो जब भी आप इस क्लास को इंप्लीमेंट करते हो थ्रू आउट दिस इंटरफेस, तो ये पूरी की पूरी सिंटेक्स यहाँ पर नीचे आती है और आपको उसको क्या बनाना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है, उसको बॉडी रिप्रेजेंट करनी होती है। लेकिन ऊपर कंपाइलर आपके अंदर, आपकी मेथड के अंदर पब्लिकली प्रिविलेज असाइन कर देता है। तो यहाँ पर भी आप जब इंप्लीमेंट कर रहे हो कोई भी बॉडी को, तब यहाँ पर भी आपको लिखना होता है पब्लिक, कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए सेव किया मैंने। अब अगेन यहाँ पर फाइल को किया मैंने कंपाइल, तो अब देखिए मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिल रही। तो अब हम फाइल को करेंगे रन जावा इंटरफेस। तो अब आप देख सकते हो हेलो डिस्प मेथड आपकी कंप्लीटली रन हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से खास ध्यान दीजिएगा। हाँ, ऊपर यहाँ पर आप पब्लिक नहीं भी लिखते तो चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी आपका कंपाइलर पूरे क्लास को, पूरी फाइल को रन करेगा, स्कैन करेगा, तब इंटरनली यहाँ पर वो पब्लिक इस तरह से इंप्लीमेंट कर ही देगा, वो मेंशन कर ही देगा। आपको यहाँ पर एक्सप्लिसिट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप इंप्लीमेंट करते हो तब आपको यहाँ पर कंप्लीटली उसको कंपलसरी रिप्रेजेंट करना ही होगा। ठीक है, चलिए अगर मैंने सेव किया, फिर से एक बार कंपाइल, देन आफ्टर रन। तो अब आप देखिए
अगेन हेलो डिस्प मेथड जो हमारा आउटपुट था वो सक्सेस मिल चुका है। क्लियर? तो इस तरह से हमारी इंटरफेस जो है वो वर्कआउट करती है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लिखा हुआ आता है पब्लिक वॉइड डिस्प, ठीक है, आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगेन मैं रिपीट करूंगा, जब भी आप उसको इंप्लीमेंट करोगे तो ऊपर वाली मेथड जब आप नीचे क्रिएट करोगे, उसकी बॉडी बनाओगे, तब आपको कंपलसरी पब्लिक लिखना होगा, ठीक है, ये एक एक्सेस स्पेसिफायर है। क्लियर? चलिए अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका पूरा प्रोग्राम फिलहाल आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। ओके, अब चलिए काम करते हैं। हमारी जो इंटरफेस थी PQR, उसके अंदर एक और मेथड हम क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल void show, ठीक है। तो अब क्या होगा, चलिए कंपाइल करते हैं हम। तो देखिए क्लास A जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, क्लास A इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो इन PQR। तो सेम यही वाला सिनेरियो आया था ना, जो कि हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी देख लिया था। वहां पर ये हमारा सपोज ऊपर एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, तो उसके अंदर हमने 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई। तो वहां पर रूल क्या था, जितनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उन सभी की बॉडी आपको यहाँ पर डिक्लेयर करनी होगी, सभी को इंप्लीमेंट करना होगा। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर है, आपकी जो 2 सिंपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उन सभी को आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना ही होगा। लेकिन आपने तो दोनों में से सिर्फ एक ही को किया ना, डिस्प को, शो को तो आपने किया ही नहीं। तो मतलब कि ये वाली लाइन जो है वो इनहेरिट होकर यहाँ पर पड़ी हुई है कुछ इस तरह से। तो कोई भी क्लास के अंदर इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तो ये क्लास आपका क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा, राइट। तो बस यही तो एरर बताना चाह रही है आपको, समझ रहे हो। तो मतलब कि आपको अभी फिलहाल शो को भी क्या करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा। तो मुझे यहाँ पर अगेन लिखना है पब्लिक वॉइड शो, और अब मुझे शो की यहाँ पर बॉडी भी पास करनी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। देन आफ्टर मुझे यहाँ पर लिखना है शो मेथड, ठीक है। तो अब जाकर आपकी जो एरर है वो निकल जाएगी। चले शो को भी हम यहाँ पर इस तरह से एक्सेस कर सकेंगे o1 की मदद से, o1.show। चले सेव करते हैं हम फाइल को। अगेन यहाँ पर मैंने किया सबसे पहले कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो आप देख सकते हो सेम हमें आउटपुट मिल चुका है शो मेथड, ठीक है। तो ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है, जब भी आप इंटरफेस के साथ काम कर रहे हो तो आप इंटरफेस की बॉडी के अंदर कितनी भी मेथड्स बनाओ, डजंट मैटर, बट वो सभी मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी मेथड्स को विथआउट बॉडी ही डिक्लेयर करना है। हाँ, इन सभी मेथड्स को आपको कंपलसरी इंप्लीमेंट करना ही होगा। कहाँ पर, उसके चाइल्ड क्लास के अंदर। तो चाइल्ड क्लास इंटरफेस का किस तरह से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से हम सिंगल इनहेरिटेंस करते थे उसी तरह, बट सिंपल यहाँ पर आपको कीवर्ड चेंज करना है। इनहेरिटेंस के अंदर हम लिखते थे एक्सटेंड्स, जबकि इंटरफेस के दौरान आपको लिखना है इंप्लीमेंट्स। क्लियर? तो अब ऊपर इंटरफेस के अंदर जितनी भी मेथड्स होगी कंपलसरी यहाँ पर आपको उसको डिक्लेयर करना होगा, उसको इंप्लीमेंट करना होगा। लेकिन खास ध्यान रहे, इंप्लीमेंट करते वक्त आगे आपको एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन करना होगा पब्लिक। क्लियर? देन आफ्टर अब आप इन दोनों मेथड को कंप्लीटली एक्सेस कर सकते हो इस तरह से। क्लियर? तो ये कुछ सिनेरियो था एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी कि इंटरफेस का, ठीक है। इसके अंदर कंप्लीटली आपकी मेथड क्या होगी, प्योर एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होगी। ओके, चलिए, तो ये कुछ था हमारा सिंपल इंटरफेस का सिनेरियो। अब मैंने अभी अभी बात की थी कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अचीव कर सकते हो, ठीक है, इंटरफेस के थ्रू। किस तरह से, तो चलिए फिलहाल हम इन सभी को भूल जाते हैं। ऑर्डिनरी मल्टीपल इनहेरिटेंस हम अचीव करने की ट्राई करेंगे। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस आप किस तरह से अचीव कर सकते थे, जब भी हमने इनहेरिटेंस का सेशन देखा था तब मैंने आपको एक फिगर बताई हुई थी, राइट, कि उसके अंदर मल्टीपल पेरेंट क्लास होंगे बट एक ही चाइल्ड क्लास होगा। तो उस सिनारियो को बोला जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं क्या क्रिएट करूंगा, 2 पेरेंट क्लास क्रिएट करूंगा। फॉर एग्जांपल क्लास ए एंड देन आफ्टर क्लास बी, ठीक है। अब यहां पर मैं एक चाइल्ड क्लास बनाऊंगा क्लास सी, जो कि एक्सटेंड्स करेगा क्लास ए को और क्लास बी को, ठीक है। तो हमने देखा था वहां पर इस तरह का कोई भी सिनेरियो पॉसिबल ही नहीं है। क्लास ए की सभी मेथड्स, क्लास बी की सभी मेथड्स हमें किसी एक क्लास के अंदर इकट्ठा करनी होगी। तो ऑब्वियसली हम इसी तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस करेंगे, लेकिन हमने देख लिया था ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, इस तरह से आप लिख ही नहीं सकते। तो अब हमें पॉसिबल करना है मल्टीपल इनहेरिटेंस विथ इंटरफेस। किस तरह से पॉसिबल है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो आपने पेरेंट क्लास बनाया ना उन सभी को आप इंटरफेस के अंदर कन्वर्ट कर दो।
जितने भी आपके पेरेंट क्लास है, ठीक है, उन सभी को क्या कर दो, इंटरफेस के अंदर कन्वर्ट कर दो। देन आफ्टर हमें मालूम है जब भी आप इंटरफेस को एक्सटेंड करोगे तो आपको यहाँ पर कीवर्ड कौन सा लिखना है, अभी हमने सीखा इंप्लीमेंट्स लिखना है। तो अब जाकर ये सिनारियो पॉसिबल हुआ। ये हमारा पहला पेरेंट क्लास, ये दूसरा पेरेंट क्लास, दोनों की प्रॉपर्टी हमने खींच कर रख रही क्लास सी के अंदर, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टी अब आपको क्लास सी के अंदर मिल जाएगी यूजिंग इंप्लीमेंट्स कीवर्ड। यहाँ पर आप क्लास ए यानी कि इंटरफेस ए को भी खींच रहे हो, इंटरफेस बी को भी खींच रहे हो, उसको रिट्राइव कर रहे हो। तो चलिए इंटरफेस ए के अंदर मैं कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जांपल गेट डेटा ए। उसी तरह से इंटरफेस बी के अंदर गेट डेटा बी। मैंने दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट की, राइट। तो उन दोनों को अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, पब्लिकली इंप्लीमेंट करना ही होगा। तो पब्लिक वॉइड गेट डेटा ए, देखिए इसकी बॉडी भी मुझे बनानी है, और साथ ही साथ पब्लिक वॉइड गेट डेटा बी, इसकी भी मुझे बॉडी बनानी होगी, राइट। तो अब इन दोनों की बॉडी के अंदर आप जो भी चाहो वो कोडिंग कर सकते हो। सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रॉम ए। उसी तरह इसी लाइन को हम रीयूज करेंगे गेट डेटा बी के अंदर फ्रॉम बी। क्लियर। तो ये आपका हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस, दैट्स ऑल, बस इतना ही करना था। दो इंटरफेस बनाइए अलग अलग, उन दोनों को एज अ पेरेंट क्लास आप नोटिस करो, ठीक है। उन दोनों को आप इंप्लीमेंट्स कर दो एक ही साथ कुछ इस सिंटेक्स से। तो फिर अब बोथ इंटरफेस के अंदर जितनी भी मेथड्स होगी उनको कंपलसरी आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना ही होगा, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर क्लास था हमारे पास क्लास सी, तो आपको क्लास सी का क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। O1 इज इक्वल टू न्यू क्लास सी। देन आफ्टर O1 की मदद से आप गेट डेटा ए को भी कॉल कर लो, और उसी तरह O1 की मदद से आप गेट डेटा बी को भी कॉल कर लो, दैट्स ऑल, सिंपल। चलो तो इसको हमने सेव किया, कंपाइलर के अंदर किया कंपाइल, एंड देन आफ्टर रन। तो देखिए बोथ मेथड आपकी एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली, फ्रॉम ए और फ्रॉम बी। क्लियर। तो इस तरह से आपको सिंपल मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हो। जावा के अंदर ध्यान दीजिएगा डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमने अभी अभी देखा यहाँ पर क्लास ए और क्लास बी बनाए थे, यहाँ पर हमने लिखा था एक्सटेंड्स ए कोमा बी, तो वो पॉसिबल ही नहीं था। उसी को हम बोलते थे मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने अब मल्टीपल इनहेरिटेंस या फिर मल्टीपल इंटरफेस बना ली। देखिए ए और बी दोनों को आपने एक साथ कर दिया इंप्लीमेंट्स, तो कुछ उसी तरह का सिनेरियो हुआ ना, ठीक है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली आप मल्टीपल इनहेरिटेंस की फैसिलिटी अचीव कर सकते हो। क्लियर। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा इंटरफेस ए, इंटरफेस बी और क्लास सी। देन आफ्टर नीचे आपका है क्लास इंटरफेस, जिसके अंदर होगी आपकी पब्लिकली मेन मेथड। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज हमारे पास है इंटरफेस शेप, ठीक है। शेप के अंदर मैंने एक मेथड बनाई ड्राइंग। अब हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट क्लास क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक है मेरे पास क्लास रेक्टेंगल, उसी तरह मेरे पास है क्लास सर्कल। तो अब रेक्टेंगल के अंदर भी मुझे ड्राइंग करनी है, सर्कल के अंदर भी मुझे ड्राइंग करनी है, ठीक है। लेकिन ये ड्राइंग मेथड पब्लिकली अवेलेबल कहाँ पर है, एक इंटरफेस के अंदर। तो आपको इस तरह का सिमुलेशन करना है कि मुझे रेक्टेंगल के अंदर और सर्कल के अंदर कंपलसरी ड्राइंग नाम की मेथड इंप्लीमेंट करनी ही करनी है। आपको फोर्सफुली प्रोवाइड करना है ड्राइंग मेथड। तो आप यहाँ पर क्या कर दो, दोनों क्लास को इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है। किसकी मदद से, शेप नाम की इंटरफेस की मदद से। अगेन यहाँ पर भी इंप्लीमेंट्स शेप। तो अब आपने क्या कर दिया, रेक्टेंगल क्लास और सर्कल क्लास को फोर्सफुली बता दिया कि आपको कंपलसरी शेप नाम की इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है, यानी कि ड्राइंग नाम की मेथड अब तुम दोनों क्लास को इंप्लीमेंट करनी ही होगी, ऐसा आपने बोल दिया, राइट। तो यहाँ पर आपको कंपलसरी लिखना ही होगा पब्लिक वॉइड ड्राइंग, एंड देन आफ्टर उसकी बॉडी आपको पास करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, यहाँ पर मैंने लिख दिया रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। उसी तरह से आपको सर्कल क्लास के अंदर भी अगेन वही मेथड बनानी होगी पब्लिक वॉइड ड्राइंग, और यहाँ पर भी आपको सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन करवाना होगा। फॉर एग्जाम्पल सर्कल
या फिर सर्क्यूलर शेप। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर किया क्या गया, अगेन आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसे एक इंटरफेस बना ली, उसके अंदर आपने बोल दिया कि एक ड्राइंग नाम की मेथड हर उस क्लास को बनानी होगी जो भी क्लास मुझे इंप्लीमेंट्स कर रहा होगा। तो आपने दो क्लास क्रिएट किए, एक रेक्टेंगल एक सर्कल, दोनों क्लास इंप्लीमेंट्स कर रहे थे शेप को, यानी कि शेप के अंदर जो भी मेथड थी वो यहाँ रेक्टेंगल के अंदर भी आ गई, सर्कल के अंदर भी आ गई। ठीक है, कंपलसरी ये करना ही पड़ा। तो ये फोर्सफुली आपने किसी क्लास के पास उस मेथड को क्या करवाया, इंप्लीमेंट करवाया यूजिंग वन इंटरफेस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी आप इस सिनेरियो को देख सकते हो। चलिए अब हमें क्या करना है, मुझे ड्राइंग को भी कॉल करना है रेक्टेंगल में से, मुझे सर्कल को भी कॉल करना है, ठीक है, या फिर ड्राइंग को भी कॉल करना है सर्कल क्लास में से। तो अब यहाँ पर आपके पास दो अलग अलग क्लास है, रेक्टेंगल भी है सर्कल भी है। ठीक है, तो आपको दोनों का क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने बनाया रेक्टेंगल का, एंड देन आफ्टर मैंने बनाया सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया O1 या फिर R1, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया C1। लेकिन यहाँ पर अब लेफ्ट साइड के अंदर मुझे क्या लिखना चाहिए, रेक्टेंगल लिखना चाहिए या फिर शेप लिखना चाहिए। ऑब्वियसली मुझे क्या लिखना चाहिए, शेप। ठीक है, कुछ इस तरह से। हाँ, आप यहाँ पर रेक्टेंगल दोनों साइड लिख सकते थे, नीचे वाली लाइन के अंदर भी सर्कल दोनों साइड लिख सकते थे, लेकिन जैसा कि हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के सिलेबस के अंदर या फिर उसके लेक्चर के अंदर देखा था और आज यहाँ पर स्टार्टिंग में ही इंटरफेस के अंदर देखा, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो तब लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज एंड ऑलवेज किसी इंप्लीमेंट्स किए गए इंटरफेस का नेम रेफरेंस दिया जाए और राइट हैंड साइड पर उस क्लास का नेम रेफरेंस दिया जाए। ठीक है, चलिए तो अब R1 की मदद से आप ड्राइंग को कॉल करो और साथ ही साथ C1 की मदद से भी आप ड्राइंग को कॉल करो। चलिए देन आफ्टर फाइल को करो आप कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो आपको मिल गया सक्सेसफुली रेक्टेंगुलर शेप और साथ ही साथ सर्कुलर शेप। क्लियर। तो इस तरह से आप किसी इंटरफेस को इस तरह के सिमुलेशन के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलो भाई, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंटरफेस शेप, क्लास रेक्टेंगल और क्लास सर्कल। देन आफ्टर नीचे हमने मेन क्लास के अंदर दोनों के डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और दोनों की मदद से ड्राइंग नाम की मेथड को कॉल किया। ठीक है, मेथड का नाम सेम ही है, देखिए ड्राइंग, बट वर्किंग अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, बेस्ड ऑन इट्स बॉडी। क्लियर। तो इस तरह से भी आप इंटरफेस को यूज में ले सकते हो। ओके, चलिए तो ये हमने दूसरी चीज देखी इंटरफेस के जरिए क्या क्या पॉसिबल है। चलिए एक और हम चीज यहां पर देख लेते हैं इंटरफेस की। आपने अभी तक ये तो किया कि एक क्लास में से दूसरे क्लास में आप डेटा को पास कर सकते हो, यानी कि इनहेरिटेंस कर सकते हो। कोई क्लास ए जो है वो एक्सटेंड्स कर रहा है क्लास बी को, राइट, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। तो इसी तरह से आप इंटरफेस को भी एक्सटेंड्स करवा सकते हो। जी हाँ, इंटरफेस को भी आप इनहेरिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया इंटरफेस ए, देन आफ्टर इंटरफेस बी। तो इमेजिन कीजिए ये मेरा पेरेंट क्लास है और इंटरफेस बी मेरा चाइल्ड क्लास है। मतलब अगर मैंने void a नाम की कोई मेथड यहाँ पर डिक्लेयर कर दी और ये void a नाम की मेथड मुझे इंटरफेस b के अंदर भी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास void b नाम की मेथड भी है, या फिर आप नाम इस तरह से लिख दो get b और यहाँ पर ऊपर लिख दो get a। ठीक है, तो फिलहाल दोनों इंटरफेस एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करते, दोनों इंटरफेस टोटली अलग अलग है। इंटरफेस ए के अंदर void get a नाम की मेथड है, इंटरफेस बी के अंदर void get b नाम की मेथड है। ठीक है, किसी रीजन की वजह से आपको यहां पर भी void get a नाम की मेथड चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, आपने ऑलरेडी ऊपर बनाकर तो रखी है ना, डिक्लेयर करके रखी है, तो आप यहां पर नीचे ना बनाइए। ठीक है, बल्कि आप क्या कर दो, यहां पर इनहेरिट कर लो इंटरफेस ए पर से। तो यहां पर आपको लिखना होगा एक्सटेंड्स ए, कुछ इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, अब आपको कीवर्ड लिखना है एक्सटेंड्स, ना कि इंप्लीमेंट्स। जब आप किसी इंटरफेस में से इंटरफेस को इनहेरिट करते हो तब आपको लिखना है एक्सटेंड्स। तो जैसे ही इस तरह से हमने किया, ये गेट ए नाम की मेथड अब यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, लेकिन हम सभी को दिखाई देने वाली नहीं है क्योंकि ये इनहेरिट होकर है ये। अब हमें यहाँ पर इस तरह से लिखना नहीं होगा, ठीक है, बल्कि ऑलरेडी गेट ए नाम की मेथड यहाँ पर पड़ी हुई है, राइट।
तो माइट भी आप में से कई लोग कंफ्यूजन हो गए होंगे कि सर हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट्स लिखना है या फिर एक्सटेंड्स लिखना है, किस सिनेरियो में कौन सा वर्ड लिखना है। तो वो मैं सबसे पहले आपको क्लियर करा दूं। यहाँ पर मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूँ मल्टी लाइन कमेंट के अंदर, जब आप किसी क्लास में से किसी क्लास को इनहेरिट कर रहे हो, ठीक है, तब आपको यूज करना था एक्सटेंड्स कीवर्ड, राइट। क्लास ए था, ये क्लास बी है, तो अभी तक हम इनहेरिटेंस के अंदर कौन सा कीवर्ड लिखते आए थे? ऑब्वियसली एक्सटेंड्स, राइट। चलिए देन आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा। अगर मैंने कोई एक नई इंटरफेस बनाई और उस इंटरफेस पर से मैंने किसी क्लास को इनहेरिट किया, तब मुझे कीवर्ड लिखना है बीच में इम्प्लीमेंट्स। ध्यान दीजिएगा कौन सा कीवर्ड लिखना है, इम्प्लीमेंट्स। और अब इस सिनेरियो के अंदर क्या हुआ, जब ऑलरेडी कोई इंटरफेस बनी हुई है, उसकी एक और आप चाइल्ड इंटरफेस बनाते हो, तब आपको कीवर्ड लिखना है एक्सटेंड्स। क्लियर? तो ये चीज आपको खास ध्यान में रखनी है, इसको आप खास स्क्रीनशॉट ले लो, उसका नोट डाउन कर लो। इसको क्लास और क्लास के बीच में आपको लिखना है एक्सटेंड्स, यानी कि इनहेरिटेंस के जितने भी हमने लेक्चर्स पढ़े उन सभी के बीच में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा था ना, क्लास ए एक्सटेंड्स क्लास बी, तो वहां पर हम यूज करते थे एक्सटेंड्स कीवर्ड। आज के स्टार्टिंग के लेक्चर के अंदर हमने देखा, स्टार्टिंग के पोर्शन के अंदर एक इंटरफेस बनाई, उसके अंदर दिखाई गई बॉडी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने एक चाइल्ड क्लास बनाया, तो वहां पर बीच के अंदर हमने क्या लिखा, इंप्लीमेंट्स कीवर्ड लिखा। और एट लास्ट एक पेरेंट इंटरफेस और एक चाइल्ड इंटरफेस। तो चाइल्ड इंटरफेस के अंदर पेरेंट इंटरफेस की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए आपको यहाँ पर बीच में क्या लिखना है, एक्सटेंड्स कीवर्ड। क्लियर? तो ये कुछ सिनारियो है, ये आपको याद रखने होंगे। ओके, चलिए अब क्या होगा, आपके पास पेरेंट इंटरफेस है, चाइल्ड इंटरफेस है, तो मतलब कि अब इंटरफेस जो बी है इसके अंदर गेट ए नाम की मेथड भी मौजूद है, गेट बी नाम की मेथड भी मौजूद है। ठीक है, अब आप सिंपल एक नया क्लास क्रिएट कीजिए, फॉर एग्जाम्पल क्लास सी, और इंप्लीमेंट्स कर लीजिए ओनली कौन सी इंटरफेस को, ओनली बी को। देखिए क्योंकि बी के अंदर ही गेट ए और गेट बी अवेलेबल है, राइट। तो अब यहाँ पर आपको दोनों मेथड को क्या करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा। तो पब्लिक वॉइड गेट ए को भी आपको इंप्लीमेंट करना होगा और साथ ही साथ पब्लिक वॉइड गेट बी को भी इंप्लीमेंट करना होगा। चलिए दोनों के अंदर मैं कुछ डमी कोड लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड देन आफ्टर हमने यहां पर लिख दिया गेट है मेथड। इसी तरह से इसी वाली लाइन को हम रीयूज करेंगे गेट बी के अंदर, यहां पर हमने लिख दिया गेट बी मेथड। क्लियर? तो अब आपको यहाँ पर मेन के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑब्वियसली क्लास सी का। फॉर एग्जांपल O1 इज इक्वल टू न्यू क्लास सी। अब O1 की मदद से आप गेट ए को भी कॉल कर सकते हो, साथ ही साथ O1 की मदद से आप गेट बी को भी कॉल कर सकते हो। क्लियर? चलिए तो आपने सेव किया, देन आफ्टर आपने यहाँ पर कॉल किया, सॉरी कंपाइल किया सबसे पहले फाइल को, देन आफ्टर रन। तो अब आप देख सकते हो गेट ए मेथड भी आ गई आउटपुट के अंदर, गेट बी मेथड भी आ गई। क्लियर? तो इस तरह से आप यूज में ले सकते हो इंटरफेस को। इंटरफेस का भी इनहेरिटेंस हो सकता है, ये लास्ट वाला एग्जांपल मैंने ये बताया, पेरेंट इंटरफेस और चाइल्ड इंटरफेस। तो तब आपको बीच में कीवर्ड यूज करना है एक्सटेंड्स, ये खास आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंटरफेस ए, बी और क्लास सी, देन आफ्टर हमारा मेन क्लास इंटरफेस। ओके, चलिए अब लास्ट हम कंपैरिजन करेंगे कि आखिरकार क्यों जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, बट इंटरफेस के जरिए मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल क्यों हुआ, क्यों डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली करने की ट्राई करेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो एक क्लास ए बनाया, क्लास ए के अंदर मैंने एक मेथड बनाई, फॉर एग्जांपल शो। ठीक है, इसके अंदर हमने लिखा शो फ्रॉम ए, देन आफ्टर मैंने बनाया क्लास बी, इसके अंदर मैंने एक और मेथड क्रिएट की void get, देन आफ्टर हमने यहाँ पर लिखा get मेथड या फिर get from b। ठीक है, तो अब अगर आप किसी चाइल्ड क्लास को क्रिएट करोगे और वहां पर आप लिखोगे एक्सटेंड्स फ्रॉम ए एंड बी, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप सोचोगे कि सर शो और गेट दोनों मेथड यहाँ पर आ जानी चाहिए
और दोनों को आप क्लास सी के ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हो, राइट। बट ये पॉसिबल ही नहीं दिया जावा ने। देखिए क्यों। कंपाइल जैसे ही मैंने किया, आपको यहाँ पर सिंटेक्स एरर सबसे पहले दे रहा है, ठीक है। क्लास सी एक्सटेंड्स a, b अवेलेबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर मान लीजिए क्लास बी के अंदर भी शो नाम की मेथड होती, तो फिर ऊपर वाली शो मेथड यानी कि पेरेंट क्लास वाली शो मेथड और क्लास बी वाली शो मेथड, दोनों की दोनों मेथड कहां पर आती? इनहेरिट हो जाने के बाद क्लास सी के अंदर आती, राइट। इमेजिन कीजिए अगर ये पॉसिबल होता तो क्या होता। फिर से बोल रहा हूं, क्लास ए की शो मेथड और क्लास बी की शो मेथड सेम टू सेम नेम है, सेम टू सेम पैरामीटर है, तो दोनों मेथड्स आपकी कहां पर आ जाती? क्लास सी के अंदर आ जाती ना, अगर इनहेरिटेंस इस तरह का पॉसिबल होता तो जब अगर आप क्लास सी के ऑब्जेक्ट के जरिए यानी कि o1 इज इक्वल टू न्यू सी, इस o1 के जरिए अगर आप शो को कॉल करते, तो सोचिए जरा कौन सी मेथड कॉल होती? क्लास ए वाली कॉल होती या फिर क्लास बी वाली? कंफ्यूज हो जाता हमारा कंपाइलर, राइट। यहाँ पर दोनों की मेथड का नाम सेम ही है, तो दोनों इनहेरिट होकर किसी एक क्लास के अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। ये एम्बिगिटी आएगी। क्या आएगी? एम्बिगिटी। एम्बिगिटी यानी कि रिडंडेंट कोड। एक बार आपने शो नाम की मेथड बना ली, दूसरी बार भी आपने बना ली, तो ये दोनों मेथड सेम किसी एक क्लास के अंदर नहीं रह सकती। ये रूल है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो इस एम्बिगिटी वाली एरर को जावा के अंदर ना आने दिया जाए, इसीलिए जावा ने ऐसा पॉसिबल ही नहीं करा कि कोई भी क्लास को आप मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, ठीक है, इसी पर्पस के लिए। तो क्यों इंटरफेस के जरिए पॉसिबल किया जा सकता है? सपोज अगर मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया क्लास को इंटरफेस के अंदर, तो फिर ऑब्वियसली इसकी बॉडी तो हमें देनी ही नहीं है, राइट। इसी तरह क्लास बी को मैंने कन्वर्ट कर दिया इंटरफेस के अंदर, तो यहाँ पर भी मुझे बॉडी निकालनी होगी, और अब आप यहाँ पर लिखते हैं इंप्लीमेंट्स, राइट। तो ये सिनेरियो क्यों पॉसिबल है और क्यों प्रीवियस वाला सिंपल सिनेरियो पॉसिबल नहीं हुआ? क्योंकि देखिए वहां पर हमने अभी भी बात की थी, दोनों क्लास के अंदर डिफरेंट शो मेथड थी ना, यानी कि नेम सेम था बट उसकी बॉडी तो डिफरेंट थी। तो अगर वो इनहेरिट हो जाती, क्लास सी के अंदर आ जाती, और अगर आपने कॉल किया शो, तो कौन सी शो होती? क्लास ए वाली मेथड शो होती या फिर क्लास बी वाली? वो डिफरेंट होता, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए जावा सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट इंटरफेस के जरिए वो जरूर सपोर्ट करता है। क्यों? उसका सिंपल एक लॉजिकल रीजन है, क्योंकि देखिए दोनों के अंदर, दोनों इंटरफेस के अंदर जरूर दोनों का नाम सेम है, दोनों मेथड का नाम सेम है। आप देख सकते हो शो, और यहाँ पर भी है शो, बट इसकी बॉडी क्या अवेलेबल है? यहाँ पर नहीं है ना। बट जैसे ही आपने इंप्लीमेंट्स किया ए और बी दोनों को, मतलब कि दोनों की सेम नाम वाली मेथड का इंप्लीमेंटेशन आपको यहाँ पर देना होगा। लेकिन ऑब्वियसली आप तो यहाँ पर कितनी मेथड क्रिएट करोगे? एक ही मेथड क्रिएट करोगे ना, शो, ठीक है। फिर चाहे वो क्लास ए में से या फिर इंटरफेस ए में से या इंटरफेस बी में से आई हो, ठीक है। आपको तो नाम कौन सा बनाना था? शो। तो शो की बॉडी आप यहाँ पर कितनी बार बनाओगे? एक ही बार बनाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया शो मेथड, तो इसलिए ये इंप्लीमेंट परफॉर्म होता है, ठीक है। इसलिए इस तरह का मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है यूजिंग इंटरफेस, क्योंकि इंटरफेस के अंदर अगेन मैं रिपीट करूंगा, बॉडी है ही नहीं, ठीक है। पहली बात बॉडी है ही नहीं, दूसरी बात दोनों के अंदर अगर माइट भी इस तरह का सिनेरियो हो, यानी कि दोनों के अंदर सेम नाम की मेथड बाई चांस अवेलेबल हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन दोनों को आपने इंप्लीमेंट किया है क्लास सी के अंदर, बट दोनों का नाम तो सेम ही है ना, शो। तो आप शो नाम की मेथड तो एक ही बार बनाओगे, ये मैंने बना ली, क्लियर। तो अब अगर आप शो को कॉल करोगे तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ही मेथड देखिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली यही वाली मेथड रन होगी। देखिए हमने सेव किया, यहाँ पर मैंने किया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो देखिए परफेक्टली मेरी शो नाम की मेथड कॉल हो गई, ठीक है। तो इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, बट इस तरह से इंटरफेस के जरिए पॉसिबल है, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस था, क्यों डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है और क्यों इंटरफेस के जरिए ही पॉसिबल है, ठीक है, क्लियर। तो यह था हमारा सिंपल इंटरफेस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आई होप आपको आज के लेक्चर के अंदर बात की गया इंटरफेस और मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट ख्याल आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर नए चैप्टर के साथ, लेकिन तब तक आपको एक कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन वाला चैप्टर प्रैक्टिस कर लेना है, क्लियर।